जय हिंद साथियों। तो मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में। और आज हमारी जो वीडियो नंबर है ना, वो वीडियो नंबर 20 होने वाली है। यहाँ पर हम लोग जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारे जो जियोग्राफी से आते हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट है, वो प्रमुख बंदरगाह उनसे जो प्रश्न इम्पोर्टेंट जो बन सकते थे, उन प्रश्नों को लेकर आपके सामने आज मैं उपस्थित हूँ। तो बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। एक बार उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और नित नए दिन आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ आपके पास एक अच्छा प्रश्नों का कलेक्शन तैयार हो रहा होगा। तो अगर आप पहली बार वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जीके जीएस और मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ से। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर बिना देरी करते हुए। तो हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि बंदरगाह, ये है हमारा बंदरगाह, कुछ इस प्रकार से होता है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि बंदरगाह जो होते हैं ना, और जो हमारा जल मार्ग होता है, वो हमारा आयात निर्यात या यातायात का हम लोग कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि सबसे सस्ता और सुलभ साधन हो सकता है। अधिक से अधिक चीज़ें जो है ना, बड़ी सस्ते दामों पर एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी उनका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। आप जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हमें मिल चुका है और हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चनों को हमें, और उसके फिर आंसर देना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, जो भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह यानी का मतलब जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है भाई, तो बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा। तो चेन्नई जो पोर्ट है ना, यही हमारा बिल्कुल राइट है। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर सबसे पुराना भी बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है हमसे, कौन सा संगठन भारत के प्रमुख बंदरगाह को एकीकृत या ट्रेजिंग सेवाएं प्रदान करता है। तो ये बताना है हमें। तो कौन सा है भाई, तो क्या हुगली डाक है, या फिर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या जहाज रानी मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ना हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कुल कितने माइनर पोर्ट हैं, यानी छोटे बड़े पोर्टों को मिलाकर कितने हैं, ये हमें बताना है टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो लगभग 200 हमारे भारत में माइनर पोर्ट हैं, याद रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व अंतर्राष्ट्रीय कंसंट्रेशन हैंडलिंग पोर्ट है, तो हमें बताना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट। ना तो कोचीन बंदरगाह होगा, ना तो न्यू मोर मंगलोर, ना ही मुंबई पोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी प्राकृतिक बंदरगाह है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हुआ हो। तो एन्नोर पोर्ट होगा, या कोच्चि होगा, या विशाखापत्तनम पोर्ट होगा, यह हमारा कांडला पोर्ट होगा। तो बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर सी कोच्चि बंदरगाह है ना, ये एक प्राकृतिक द्वारा निर्मित बंदरगाह है और पश्चिमी तट पर स्थित है। अभी हमने पूर्वी तट की बात की थी, तो पूर्वी तट पर मानव द्वारा निर्मित था हमारा कौन सा था, वो था हमारा चेन्नई पोर्ट, और यहाँ पर हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कौन सा भारतीय बंदरगाह लोहे और एल्यूमीनियम के निर्यात के लिए जाना जाता है या संभालता है। तो ऐसा बंदरगाह कौन सा है जो भारत के बाहर एक्सपोर्ट करता है, किसको, एल्युमिनियम को और लोहा को। तो बताना है भाई कौन सा है। क्या हमारा चेन्नई पोर्ट है, या न्यू मंगलोर है, या विशाखापत्तनम, या हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। तो हल्दिया व कोलकाता का जो बंदरगाह है ना, बंदरगाह, वही हमारा जो है ना एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को, किसको, एक तो लोहे को हमारे और एक एल्युमिनियम को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट। क्वेश्चन नंबर 7, मोरगुमाओ पोर्ट किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
मोरगमाओ पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये हमारे गोवा में स्थित है। तो इसका जो है ना बाकी सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा बंदरगाह जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बंदरगाह है, तो कौन सा है भाई, बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है नाहवा सेवा। इसका जो है नाम बदल कर क्या कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया है। तो ना तो मारमा होगा, ना मंगलोर होगा, ना ही चेन्नई पोर्ट्स होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, लौह अयस्क की सबसे बड़ी मात्रा भारत से बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात की जाती है। तो कौन सा बंदरगाह है, हमें उसका नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। तो विशाखापट्टनम और मुर्मुगाओ, ये जो बंदरगाह है, ये इसके द्वारा जो है ना होता है हमारा सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह भारत के लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो सबसे बड़ा निर्यातक बताना है हमें कौन सा है, और ऑप्शन दिए गए हमारे पास बॉम्बे, कांडला, कलकत्ता या विशाखापट्टनम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ना ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। तो विशाखापट्टनम जो हमारा है ना यही हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह हमारे विदेश व्यापार की सबसे बड़ी मात्रा को संभालता है? तो जो विदेशों से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो किस बंदरगाह से होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो बॉम्बे हो जाएगा। ना तो मुर्मुआगो होगा, ना कलकत्ता होगा, ना ही विशाखापट्टनम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह कौन सा है, हमें बताना है। तो क्या बॉम्बे है, या विशाखापट्टनम है, या कांडला है, या मद्रास है? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। तो बॉम्बे ही है बंदरगाह जो भारत का ना भीतरी बंदरगाह है। और सबसे ज़्यादा जो हम लोग कहें ना व्यापार जो होता है विदेशों में इसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह था? तो बताना है। तो क्या चटगांव था, या सूरत था, या हुगली था, या बालासोर? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कौन सा, सूरत। और सूरत कहाँ पड़ता है हमारा, गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का एक ऐसा भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है, ये बताना है हमें। तो क्या एन्नौर है, या कांडला है, या पोर्ट ब्लेयर, या पारादीप? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, पोर्ट ब्लेयर। ये जो है ना भारत का सबसे नया बंदरगाह है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। एन्नौर नहीं होगा, ना कांडला, ना पारादीप। क्वेश्चन नंबर 15, पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप पोर्ट को बताना है हमें किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उड़ीसा में स्थित है पारादीप। केरल में नहीं स्थित है, ना ही आंध्र प्रदेश में, ना ही राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 16, एन्नौर पोर्ट को किस रूप के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो है ना और अन्य नाम कौन सा है वो बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी, तो कामराजार कामराजार पोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह हाल ही में चालू किया गया, ये बताना है हमें। तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। ना तो कर्नाटक होगा, ना ही हरियाणा होगा, ना ही तमिलनाडु होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है, मध्य अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, या दक्षिणी अंडमान में, या निकोबार में? तो पोर्ट ब्लेयर हमारा कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बिल्कुल राइट, दक्षिण अंडमान में स्थित है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है, ये बताना है हमें। तो क्या तूतीकोरिन हो जाएगा, या पारादीप, या विशाखापट्टनम, या हमारा कन्याकुमारी पोर्ट? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 20, किस पोर्ट को सभी पोर्ट का गहना कहा जाता है? ऐसा पोर्ट जो सभी पोर्टों का गहना कहा जाता है। तो क्या पारादीप होगा, या विशाखापट्टनम होगा, या नावा सेवा होगा, या पोर्ट ब्लेयर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल राइट। विशाखापट्टनम जो है ना, यही हमारा है सबसे, यानी सभी पोर्टों का गहना के रूप में इसको जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा बता रहा है कि मंगलोर भारतीय राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। तो बताना है ये